Okay, ma'am. Let me do this. Just opening the PPT. FGS sharing the screen. कल का देखा तुमने? ट्राई किया? मैंने अपलोड किए थे नोट्स. डिड यू ट्राई द सम्स? एनी वन ऑफ यू? नो मैम. क्यों, बिजी थे क्या बहुत ज्यादा? यस मैम, वो मैथ्स का असाइनमेंट का लास्ट डेट है सबमिशन का, तो वो कल कंप्लीट करना था कैसे भी. अच्छा, ये मैथ्स के असाइनमेंट से याद आया, मुझे भी असाइनमेंट देना है. ओके, बाय इवनिंग और टुमारो आई विल अपलोड द असाइनमेंट. डेट भी डाल दूंगी नेक्स्ट वीक का. भगवान, मैं भूल ही गई उसके बारे में. ठीक है. तो वी आर हियर. You are able to see the screen? Is यस मैम. everybody able? हाँ, यस okay. मैम. आज गला थोड़ा ये हो गया है. बैठा बैठा है, सुबह आवाज ही नहीं आ रहा था, गार्गलिंग कर करके इतना तो आया. तो जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर माय वॉइस. So yesterday we saw max term. How do we create and get an equation in form of max term? ठीक है. तो मैक्स टर्म का हम और एक एग्जांपल देखेंगे. 2 minutes. Where we will. अभी ये कैसा, ये थोड़ा इजी वाला था ना. a प्लस बी डायरेक्टली आ गया जीरो वाला टर्म कंसिडर करके. तो थोड़ा कुछ और मैं इसमें दिखाना चाहती हूँ. लेट्स टेक एंड गेट ट्रुथ टेबल. और फिर वो एंड गेट ट्रुथ टेबल से हमें कैसे एक्सप्रेशन मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू द मैक्स टर्म प्रोडक्ट्स, वो थोड़ा तुम्हें आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय मैक्स टर्म. सो आई एम गोइंग टू टेक दैट एग्जांपल. थोड़ा लॉजिक अच्छे से क्लियर होगा मैक्स टर्म्स के बारे में. सो so let's consider the max term. Let's consider some other example. Consider one more example of an AND gate. ठीक है. So therefore, truth table is given as. So what is AND gate table? So inputs are A, B. Output, let's say, is the Y, and these are our decimal maximum values. So inputs for these will be given as 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. मैक्स टर्म ये डेसिमल वैल्यू 1 0 रहेगा, ये 1, ये 2, ये 3. सो वी डेजिग्नेट दिस एज कैपिटल M0 मैक्स टर्म. दिस इज कैपिटल M1. दिस इज कैपिटल M2.
and this is capital M3. What is AND gate output? AND gate output क्या है? 0 3 क्या रही? 0 0 3 क्या? 0 0 0 1 यस 3 मैम 0 zeros 0 और 1 0 ऐसा याद मत रखो. When AND logic, when A and B is high, output is high. ठीक है? तो अभी इसके हम मैक्स टर्म वैल्यूज भी लिख लेते हैं. What will be the max term values? Max term values of this will be what? A Max term means basically sum terms. क्या A plus होंगे? A plus B. Very good. So next A A plus plus B bar. B bar. Next A bar A plus bar B. plus B Next A bar A plus B bar bar plus B bar. plus Very good. Very good. So you have understood now the thing. ठीक है? Now, hence from this, what we can say? How can we get the expression now? Huh? So therefore, for AND gate, output Y is function f of x, where what will be f of x equal to? F of x is equal to what? Product of the max term for which output value is 0. Which are those max term? M0 dot M1 dot M2. ठीक है? M0 dot M1 dot M2. Are you understanding what I'm saying? मिन टर्म में कैसे था? हम लोग मिन टर्म कैसे लिख सकते थे? समेशन लिखते थे ना हम लोग, जहां पे आउटपुट वैल्यू 1 है. समेशन ऑफ दोज मिन टर्म्स. Are you understanding what I'm trying to say? यस मैम तो ये प्रोडक्ट आएगा बिकॉज हम पीओएस फॉर्म कर रहे हैं अभी. प्रोडक्ट ऑफ सम्स, तो ये सम टर्म हुए उनके प्रोडक्ट्स. तो ये जो M0 M1 M2 M3 है, ये सम टर्म्स है हमारे मैक्स टर्म, उनका प्रोडक्ट. इसके लिए अभी जो हम कर रहे हैं ना, पीओएस है, प्रोडक्ट ऑफ सम. ठीक है? तो इसे मैं इस तरह से भी कुछ लिख सकती हूँ. एफ ऑफ वेरिएबल ए कॉमा बी इक्वल टू M0 डॉट M1 डॉट M2, या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म इसका लिख सकती हूँ. एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू पाई ऑफ कैपिटल M इनसाइड द ब्रैकेट 0,1,2. ये उसका न्यूमेरिकल फॉर्म हो जाएगा. ठीक है? तो नाउ फॉर आउटपुट एक्सप्रेशन, we have, we'll start utilizing this space also. Output Y will be equal to M0 dot M1 dot M2. What is that? What is M0? A plus B. Dot M1. What is that? A plus B bar. Dot M2. What is that? A bar plus B. अभी इसे हमें एक्सपांड करना पड़ेगा. तो पहले दो टर्म्स को एक्सपांड करते हैं एंड देन वी विल गो फॉर द थर्ड टर्म. सो A dot A plus A dot B bar plus B dot A plus B dot B bar into A bar plus B. ठीक है? Now simplify this. So this will become A plus AB bar plus AB plus B bar becomes what? What is B into B bar? 0 dot 0. A bar plus B. Now
You can see the first three terms in the first bracket. A is common. Inside the bracket 1 plus b bar plus b plus 0 तो उसका मतलब ही नहीं है कुछ. A bar plus b. So how this further gets simplified as 1 plus anything is 1. So A into 1 plus 0 तो अभी उसका मतलब ही नहीं है. Let's just remove it off. The first bracket आया into A bar plus B. Student, just a moment. I will be back. Just a moment. Try solving this and get the equation, final equation. Hello. आया क्या आंसर तुम्हें? Sorry, I had a call from college. So, did you get the answer? So, this is
a इंटू ए बार प्लस बी, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू ए बार प्लस a इंटू बी. Now what is a into a bar? 0 plus ab. So finally we get y is equal to ab. अभी समझा एक्सप्रेशन कैसे आता है एंड गेट का? ए स्टूडेंट, वेयर हैव यू गॉन? यस मैम। यस मैम। एक कॉल में बिजी हो गए तो तुम लोग भी चले गए क्या? नो तो ये मैम, आया मैम आई नहीं वाज वाचिंग द किया नहीं सॉल्यूशन। क्या? किया नहीं क्या इसका ट्राई तुम लोग ने? इजी तो था, इतना 2 स्टेप ही था. किया मैम. ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ्स टर्म के. मुझे अभी कॉल आया था उसी बारे में, तो शायद मुझे जल्दी छोड़ना पड़ेगा. थोड़ा अर्जेंटली कॉलेज में बुलाया है बिकॉज ऑल दैट ऑफलाइन थिंग फॉर 11th एंड 12th इज गोइंग ऑन नाउ. सो मैं देखती हूँ, जितना ले सकती हूँ उतना लेती हूँ मैं. ठीक है, ये खत्म तो करती हूँ मैं टॉपिक मैथ्स टर्म का, सो दैट मंडे ऑनवर्ड्स आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद करना हूँ मैथ्स. हाँ, ये एक सेक्शन खत्म हो जाएगा अपना आधा चैप्टर. ओके, नाउ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. तो ये उसी तरह के क्वेश्चंस है कि let's say you have been given as function of a comma b comma c is equal to pi of m 0 comma 2 comma 4 comma 6. हाँ, means what do you understand from this question? अभी तुमने मिन टर्म्स वाले क्वेश्चन देखे थे, तो what do you realize from this question? M0 M1 M2. हे भगवान, ऐसा तुम्हें क्वेश्चन आया, मान लो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग f of a comma b comma c equal to pi of m 0 2 4 6. What will you understand from this question? That is what I am trying to ask you. अपने को इक्वेशन निकालना है वापस। Yes, very good. Thank you for telling. Okay, so first of all, हाँ, ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा, इधर स्पेसिफाई नहीं होगा कि ये एसओपी है या पीओएस है. तो तुम कैसे जानोगे कि ये पीओएस है? पाई ऑफ कैपिटल एम लिखा है, उससे जानोगे कि ये पीओएस वाला इक्वेशन है. अगर समेशन ऑफ स्मॉल एम होता तो वो एसओपी वाला इक्वेशन होता. अकॉर्डिंगली तुम्हें सॉल्व करना है, समझा? उधर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लिखा है, मतलब है इक्वेशन निकालना है. अगर लिखा है सिंप्लीफाई एंड इम्प्लीमेंट, देन व्हाट डज इट मीन? आई एम जस्ट चेकिंग हाउ मच यू पे अटेंशन टू. सॉरी मैम। बोलो. हाँ, वही वही ध्यान नहीं है, मुझे पता है ना. मेरा गला बैठा हुआ है, तुम लोग को क्या हुआ है सबको? मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि इफ, जैसे ये क्वेश्चन है, इधर लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. हाँ, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है सिंप्लीफाई एंड इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग. तो उसका मतलब क्या है? और कोई न्यूमेरिकल फॉर्म तुम्हें दिया जाएगा तो उसका मतलब क्या है? मतलब उसको इक्वेशन में चेंज करना होगा एंड उसका शायद डायग्राम भी बनाना होगा। यस, इम्प्लीमेंट का मतलब है डायग्राम ड्रॉ करना है, लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करना है. समझा क्या? तो ये यस फर्क है मैम। क्वेश्चन टू क्वेश्चन में, जो तुम्हें ध्यान में रख के देखना है क्वेश्चंस कैसे है. वो तो मैं आगे जाके भी डिस्कस करूंगी, बट फिर भी ठीक है. तो अभी ये फटाफट हम लोग लॉजिक टेबल इसका लिख देते हैं. सो हियर यू विल राइट
The question is for POS form, that is max term form, with 3 variables, A, B, C. So input to this question is 3 variables, A, B, C. Output is Y. Then decimal inputs. तो यहाँ पे variables हो जाते हैं 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Decimal values उसके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corresponding, you will write the max terms. Capital M0, capital M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Now who will tell me where do we, how I write the output? क्या रहेगा output? Numerical form देख के मुझे बोलो output क्या रहेगा? जीरो के लिए 0 रहेगा, 2 के लिए 0 रहेगा, 4 के लिए 0 रहेगा, 6 के लिए 0 रहेगा. Because POS और maximum focuses on output 0, right? बाकी सबके लिए क्या होगा? 1. Understood? अभी उसके हिसाब से तो मैक्स टर्म्स लिखो. अभी ये 3 इनपुट वाला है, मैंने 2 इनपुट के मैक्स टर्म्स बताए तुम्हें क्या थे. 3 इनपुट वाले कैसे आएंगे? A plus B plus C. Next, A plus B plus C bar. Next, A plus B bar plus C. पता चल रहा है ना मैं कैसे लिख रही हूँ? Next, A bar plus B bar plus C bar. Next, A bar plus B plus C. Understanding ना? For zeros, I'm writing the direct variable or direct literal. For 1, I'm writing the complement of the literal or the variable. You understanding? Yes, ma'am. हेलो मैम. बोलो. मैम वो आप y का आउटपुट वाला पार्ट वापस बता सकते हो क्या? हाँ, y आउटपुट में 0 will come for the max term given in the numerical form. तो न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या स्पेसिफाइड है? व्हाट इज स्पेसिफाइड इन द न्यूमेरिकल फॉर्म? यहाँ पे देखो, हाईलाइट किया मैंने 0 2 4 6. तो M0, M2, M4 और M6 के लिए मैं 0 डालूंगी और बाकी सब हो जाएगा 1. ठीक है? ओके मैम. हाँ, हम POS कर रहे हैं इसके लिए. एसओपी इक्वेशन में हम क्या करते हैं? जो मिन टर्म स्पेसिफाई करते हैं हम लोग, उधर हम लोग क्या स्पेसिफाई करते हैं आउटपुट में? व्हाट डू वी राइट देयर? 1. हाँ, वो ध्यान में रखना दोनों चीज. मैं कंपेयर कर करके तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम्हें लॉजिकली वो समझ में आए. कंफ्यूज बिटवीन द टू. ओके मैम. दिस इज POS ना? दिस इज POS, प्रोडक्ट ऑफ सम. मैक्स टर्म कर रहे हैं हम लोग. ओके मैम. ठीक है? अभी इसमें व्हेन आई वांट टू फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन, I will consider those sum terms for which the output value is 0. मेरा 0 पे फोकस होगा. तो ये मैं sum terms यूज करूंगी. ठीक है? So hence function f of x is pi of capital M 0 2 4 6. That means therefore function f of a comma b comma c is nothing but product of M0 dot M2 dot M4
dot m6. Now write down these values. So therefore y will be what? What is m0? A plus b plus c. M2 a plus b bar plus c. M4 a bar plus b plus c. M6 a bar plus b bar plus c. Understood? ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करके हमें रिड्यूस करना है. ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट और सेकंड को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सपेंशन के हिसाब से. एवरीबॉडी नोज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सपेंशन एंड थर्ड एंड फोर्थ को. ठीक है, तो ए मैं मल्टीप्लाई करते जा रही हूँ. जिधर जिसको अगर कुछ इश्यू है, प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है, प्लीज आस्क. You know ना all of you how do we multiply these expressions, or you want me to elaborate on it? हाँ, so a plus b bar plus ac plus b bar, सॉरी ba आएगा सीक्वेंस के हिसाब से. ba इसमें एक भी टर्म छूट गया तो गड़बड़. b bar plus bc plus ca थोड़ा मुझे कॉम्पैक्ट लिखना पड़ेगा. प्लस ba प्लस b bar प्लस bc प्लस ca प्लस cb bar प्लस cc. अभी सेकेंड और थर्ड मल्टीप्लाई कर देते हैं. सॉरी, थर्ड और फोर्थ. a bar प्लस a b bar प्लस a c प्लस b bar. वापिस मैंने वैसे ही किया. b bar प्लस b bar प्लस bc प्लस ca bar प्लस cb bar प्लस cc. ठीक है, अभी इसे सिंप्लीफाई करो. y इक्वल टू कोई और कलर लेती हूँ वरना पढ़ते समय कंफ्यूजन होगा, बिकॉज आई कैन नॉट लीव द स्पेस. So y इक्वल टू अभी a bar इज a प्लस b bar प्लस ac प्लस b लिख सकती हूँ मैं इसे, प्लस b bar इज 0 प्लस bc प्लस इसे मैं ac लिख सकती हूँ प्लस b bar c प्लस c bar इज c. ठीक है, दूसरा ब्रैकेट a bar इज a प्लस a bar प्लस a c प्लस a b प्लस b bar इज 0 प्लस bc प्लस a c प्लस b c प्लस c. ठीक है, Yes, now ma'am. once you get this you are going to look out for the common terms. ठीक है, you are going to look out for the common terms. So y will be next. फर्स्ट ब्रैकेट में देखो काफी सारे एज कॉमन है, तो तुम a को बाहर ले लो. ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस b बार प्लस c प्लस d प्लस और भी कोई टर्म है तो लिख लो c प्लस जो बचे हुए टर्म्स है b c बार और c, उसमें c कॉमन है तो c ब्रैकेट में b प्लस b बार प्लस 1. ठीक है, नेक्स्ट टर्म. नाउ नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो काफी टर्म्स में a बार कॉमन है, तो a बार मैंने बाहर लिया. 1 प्लस b बार प्लस c प्लस d प्लस और भी किधर a बार है तो देखो तो c में है. प्लस नेक्स्ट बचे हुए टर्म्स है 3 टर्म्स bc प्लस b बार c प्लस c, उसमें c कॉमन है तो b प्लस b बार प्लस 1. ठीक है,
Now anything plus 1 is what? Anything plus 1 1. is what? 1. Very good. So this becomes a into 1 plus c into 1 into a bar into 1 plus c into 1. ठीक है, तो ये हमें मिलता है y इज इक्वल टू a प्लस सी और a बार प्लस सी. अभी इसे मल्टीप्लाई कर दो. सो y विल बी a बार प्लस a c प्लस c a बार प्लस c c. So y is equal to a bar is 0 plus ac plus a bar c plus c bar is c. तो तीनों टर्म में c कॉमन है, बाहर ले लो, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस a बार प्लस 1. तो y is equal to c into 1. So y is c. That becomes your final expression. Did you all understand? Yes. Did you understand, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी समझ में आया मैक्स टर्म क्या है? Yes, ma'am. खाली 1 and 0 का डिफरेंस है मैम. मैम आप म्यूट है. अरे बाप रे, सॉरी, कुछ भी नहीं सुना ना मुझको मैंने बोला. ओके, सो अलजेब्राइक कंस्ट्रक्शन ऑफ मैक्स टर्म यूजिंग बुलियन एक्सप्रेशंस में, ओके, वी विल सी दैट हाउ वी गेट द न्यूमेरिकल फॉर्म्स फ्रॉम द बुलियन एक्सप्रेशन. ये हमने चीज मिन टर्म के लिए भी किया था. मिन टर्म में भी हमें एक्सप्रेशन दिया गया था एंड फ्रॉम दैट वी डिराइव द न्यूमेरिकल फॉर्म. तो कुछ उसी तरह से. इसका थोड़ा टेक्निक अलग है. हाँ, जितना वो इजी दिखता है उस चीज के लिए उतना नहीं है, तो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, सो अलजेब्राइक कंस्ट्रक्शन ऑफ मैक्स टर्म यूजिंग द बुलियन एक्सप्रेशन. तो पहले मैं बहुत ही छोटा वाला एक्सप्रेशन ले रही हूँ. ठीक है, कंसिडर द AND gate Boolean expression. What is AND gate Boolean expression? Y is equal to A dot B. जैसे कि यहाँ पे, हाँ, just see here. हाँ, यहाँ पे हमें हमारे पास ट्रुथ टेबल था, या यू कैन से न्यूमेरिकल फॉर्म था, ये वाला f of a, b, पाई ऑफ m 0, 1, 2, जिससे हम ट्रुथ टेबल लिखते हैं.
उससे हमें बुलियन एक्सप्रेशन मिला y इज इक्वल टू ए बी। अभी क्या है, अभी उल्टा दिया है, y is equal to ab, from there we have to approach and get the values of the product of max term, means you have to come up to this particular position, f of a comma b is equal to m0 dot m1 dot m2. Understood all of you? Yes, ma'am. So this y is equal to a dot b. ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं कि कैसे हम डिराइव करेंगे। हाँ? So therefore y is equal to a dot b. हाँ? Now to that, so y is equal to ab plus 0, because I know that if I add 0 to any particular value, it doesn't change the value of the expression. It keeps it the same. Just a moment. Huh? Just a moment. So y will be equal to ab plus 0. तो आगे अभी हम 0 कैसे रिप्लेस कर लेंगे, अभी देखो। हाँ, तो here we will have this as ab plus, because हमें ये अभी कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ सम में। अभी ये जो एक्सप्रेशन है ये प्रोडक्ट इक्वेशन है, प्रोडक्ट इक्वेशन को हमें पीओएस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम इक्वेशंस, उसमें हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम 0 के जगह पे बी बार डाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इज 0। हाँ, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके आई कैन राइट दिस एज दिस इज ए बी प्लस बी, बिकॉज ये डॉट है बीच में, ए बी डॉट बी बार, तो ए बी प्लस बी डॉट ए बी प्लस बी बार, दिस इज यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अंडरस्टूड ना ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. So using distributive law, I can write in this form. ठीक है? Now again I am going on with this particular pattern. मैं इसी pattern को आगे बढ़ाऊंगी. So y will be now ab plus b plus 0 dot ab plus b bar. हाँ, अभी ये जो ए बी प्लस बी बार है ना, शायद मैं उसे कुछ नहीं करूंगी। क्यों? बिकॉज मुझे पता है कि मैं अगर उधर डिराइव लॉ अप्लाई करती हूँ तो मुझे वो बी बार प्लस ए मिलेगा, बराबर ना? यस और नो? Yes, ma'am. तो मैं उसे कुछ नहीं करूंगी, मैं फर्स्ट टर्म को ही कोशिश करूंगी कि मैं सॉल्व करूं ताकि मुझे सम टर्म्स मिले इन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज पीओएस फॉर्म में। तो अभी मैंने बी बार ऐड किया था, सो हियर आई एम गोइंग टू ऐड ए बार। तो ए बी प्लस बी प्लस 0 के जगह पे ए बार डॉट में ये लिख देती हूँ फॉर्म में बी बार प्लस बी ए, मैंने इसको अरेंज किया। ठीक है, अभी यहाँ पे ये कैसे बनेगा, ये जो ए डॉट ए बार है, अभी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके हम लोग कैसे इसे लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ?
AB plus B plus A dot AB plus B plus A बार, और फिर ये B बार प्लस BA को मैं ऐसे ही लिख देती हूँ यहाँ पे। Is this step clear to all of you? सर मैम वापस वापस बताओ क्या हुआ? ये जो ओके, और AB क्या प्लस समझा? AB प्लस B प्लस 0 की जगह पे मैंने A बार डाला, फिर ये A बार को मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू दिस डॉट. So this becomes AB plus B plus A dot AB plus B plus A bar dot B bar plus BA. Understood? Students, is this clear? यस मैम. Yes, ma'am. So here now I can take A outside, B plus 1 plus B dot, here I can take B outside, A plus 1 plus A bar dot B bar plus A को मैं B bar plus BA को मैं B bar plus A लिख सकती हूँ using derived law. What is our derived law? A plus A bar B is equal to A plus B. Okay. So now this becomes 1 plus anything is 1. So A plus B dot B plus A bar dot B bar plus A. अभी इसे रीअरेंज करो. तो A plus B dot A bar plus B dot A plus B bar. अभी ये आया प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में. Now what is this representing? 0 plus 0. What is this representing? 1 bar plus 0. What is this representing? 0 plus 1 bar. Means उसके मैंने वैल्यूज लिखे. तो 0 0 डेसिमल, बाइनरी के हिसाब से डेसिमल में क्या है? 0. 1 0 बाइनरी के हिसाब से डेसिमल में क्या है? 2. और 0 1 बाइनरी में डेसिमल के हिसाब से क्या है? 1. हाँ. So I will continue here. So therefore output expression y is nothing but equivalent to m0 dot m2 dot m1, जिसे मैं रीअरेंज कर सकती हूँ m0 dot m1 dot m2, or I can write this as y is equal to pi of capital M 0 comma 1 comma 2, or f of a comma b equal to pi of capital M 0 comma 1 comma 2. Is this clear to everyone? मैम बोलो. मैम वो सेकेंड लाइन में आपने ए बी प्लस 0 लिखा है ना, हाँ और उसके नीचे 0 को b इंटू बी बार लिखा है, तो उसके जगह पे a इंटू ए बार भी आ सकता है. हाँ, तुम वैसे भी ट्राई कर सकते हो. यू कैन ट्राई आउट दैट वे एंड सी व्हाट यू गेट. ओके मैम. You can try it in that form and see what you are getting. Understood all of you? समझ में आया क्या? Yes, ma'am.
अभी इसका मैं और एक सम सॉल्व करती हूँ, देन आई एम गोइंग टू स्टॉप। फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगी ये दोनों सॉल्व करने के लिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शंस एज प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म। तो f of a, b, c, d equal to a bar d plus b d plus b bar d। अभी ये इक्वेशन जो है ना, ये एग्जैक्टली अपोजिट फॉर्म में है, यानी कि तुम्हें चाहिए पीओएस इक्वेशन, बट ये किस टाइप का इक्वेशन है? व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस इक्वेशन? क्या है ये? क्या है मतलब? पूछ रही हूँ क्या है मतलब ये जो इक्वेशन है, व्हाट इज दिस? पीओएस है कि एसओपी इक्वेशन है? एसओपी है मैम, प्लस है ना बीच में। हाँ, एसओपी इक्वेशन है, राइट। तो एसओपी को डायरेक्टली पीओएस में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, बिकॉज इसमें कई सारे टर्म्स है, तो हम किधर ऐड करेंगे वो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। y is a bar d plus b d plus b bar d। सो a bar d प्लस दोनों टर्म से मैं b कॉमन ले सकती हूँ, d प्लस सॉरी d बाहर ले सकती हूँ मैं, और ब्रैकेट में आएगा b plus b bar which is then becoming 1, b plus b bar which is then becoming 1। so a bar d plus d into 1। अभी d बाहर ले लो, a bar plus 1, anything plus 1 is 1, so d। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आया। अभी ये d को मीन्स हमारा एक्चुअली एक्सप्रेशन सॉल्व होता है d पे, वो d से हमें अभी प्रोडक्ट टर्म्स की तरफ लेके जाना है। हाँ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म की तरफ लेके जाना है, तो वो हम कैसे लेके जाएंगे अभी वो देखते हैं। तो देखो y इज इक्वल टू, जब ये ऐसा एक सिंगल टर्म मिलता है ना, तो उसको कन्वर्ट करना पीओएस फॉर्म में बहुत इजी हो जाता है। सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट। ओके, तो d प्लस 0 है ना, मैंने d प्लस 0 में डाल दूंगी, बिकॉज आई नो दैट वट एवर इफ आई एड 0 टू एनी पर्टिकुलर थिंग, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द value for it। So y will be d plus 0 is a dot a bar। ठीक है, 0 is a dot a bar। So therefore y will be, पहले मैंने a को इंट्रोड्यूस किया, मैं ऐसा स्टेप वाइज इंट्रोड्यूस करते जाने वाली हूँ। पहले a को इंट्रोड्यूस किया है, फिर एक एक करके मैं सबको इंट्रोड्यूस करूंगी। सो अभी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके क्या बनेगा, d प्लस a डॉट d प्लस a बार। समझा ना ये सबको? इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यूज होगा। इज दिस स्टेप क्लियर? बिकॉज इसके हिसाब से आगे के स्टेप्स आएंगे। स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? Yes, हाँ, अभी ये a ऐड हो गया, अभी हमें b ऐड करना है। तो b जब भी ऐड करना है तो हम कोई भी एक टर्म में ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये आएगा d प्लस a प्लस 0 डॉट d प्लस a बार प्लस 0, तो मुझे दोनों जगहों पे ऐड करना पड़ेगा। a इंट्रोड्यूस हो गया, बिकॉज बेसिकली क्या है कि तुम्हारा जो एक्सप्रेशन बनेगा प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स का, तो हर एक टर्म में एबीसीडी के लिटरल्स आने चाहिए, वेदर इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, सो दैट यू गेट द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ दोस मैक्स टर्म्स। ठीक है, सो एक एक करके हम सब इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले अभी मैंने ए को इंट्रोड्यूस किया, अभी मैं बी को इंट्रोड्यूस करूंगी। तो डी प्लस ए प्लस बी बी बार डॉट डी प्लस ए बार प्लस बी बी बार। तो देखो दिस विल बी y इज इक्वल टू, अभी ब्रैकेट ओपन करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, d प्लस
ए प्लस बी, यहाँ पे डॉट है, डॉट डी प्लस ए प्लस बी बार, डॉट नेक्स्ट टर्म डी प्लस ए बार प्लस बी डॉट डी प्लस ए बार प्लस बी बार। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समझा? यस मैम। हाँ, अभी नेक्स्ट आएगा डी प्लस ए प्लस बी, अभी सी बचा है तो प्लस 0 कर दूंगी मैं यहाँ पे, फिर डी प्लस ए प्लस बी बार प्लस 0, फिर डी प्लस ए बार प्लस बी प्लस 0, टर्म में बराबर लिख रही हूँ क्या देखो, बिकॉज मेरे से मिस नहीं होना चाहिए, डी प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस 0, देखो y विल बी डी प्लस ए प्लस बी प्लस 0 के जगह पे आएगा सी डॉट सी बार डॉट डी प्लस ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट सी बार, डी प्लस ए बार प्लस बी प्लस सी डॉट सी बार डॉट डी प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी डॉट सी बार। अभी इसे सेपरेट कर दो, फाइनल डी प्लस ए प्लस बी प्लस सी डॉट डी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बार। फर्स्ट टर्म सेपरेट हुआ, सेकेंड टर्म डी प्लस ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट डी प्लस ए प्लस बी बार प्लस सी बार। डॉट डी प्लस ए बार प्लस बी प्लस सी डॉट डी प्लस ए बार प्लस बी प्लस सी बार। लास्ट टर्म डी प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी डॉट डी प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, अभी इसे प्रॉपरली फॉर्म में तुम अरेंज कर सकते हो। ठीक है, so now this I will get it as y is equal to a plus b plus c plus d dot a plus b plus c bar plus d, next a plus b bar plus c plus d, next a plus b bar plus c bar plus d, next a bar plus b plus c plus d, next a bar plus b plus c bar plus d, सॉरी c bar किधर थी मैं, प्लस d, 6 टर्म्स हो गए, फिर a bar plus b bar plus c plus d डॉट a bar plus sorry just a minute, हाँ, so last expression a bar plus b bar plus c bar plus d। तो अभी इसके वैल्यूज क्या आएंगे, what will be the values? हाँ, सिर्फ लिटरल क्या है, 0 0 0 0, नेक्स्ट 0 0 कॉम्प्लीमेंट के यहाँ पे 1 आएगा 0, नेक्स्ट 0 1 0 0, नेक्स्ट ये 0 1 1 0, नेक्स्ट 1 0 0 0, नेक्स्ट 1 0 1 0, नेक्स्ट 1 1 0 0, नेक्स्ट
1110. उसके हिसाब से what will be the maximum values? Y will be 0000 क्या है? M0 dot 0010 M2 dot 0100 M4 dot 0110 M6 dot 1000 M8 dot 1010 M10 dot 1100 M12 dot 1110 M14. So therefore f of a comma b comma c comma d is summation of, sorry summation नहीं आएगा, pi of m. Pi of capital M 0 2 4 6 8 10 12 14 सारे even numbers. So that becomes our final numerical form. Is this clear, all of you? समझा क्या? Yes, ma'am. Okay, just a moment. That was for today.